कॉम्पिटिटर मानता हूँ अपने आप को, अगर मुझे पहुंचना है कार्तिक आर्यन के लेवल पे, आदित्य रॉय कपूर के लेवल पे, तो आई थिंक मुझे फिर अपना स्टैंडर्ड उतना रखना पड़ेगा। जो आपने तैयारी की प्रॉपर, पहले ऑनलाइन सीखा, फिर आपको लगा और करना है तो आपने फिर ऑफलाइन भी किया, वो तैयारी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिकली? थोड़ा सा अलग सेंस में सोचते हैं कि जिस दिन मैं स्टार बन जाऊंगा उस दिन मैं अपने लुक पे चेंज करूँगा, है ना? तो उसके लिए प्रैक्टिकली क्या कहना चाहोगे? अभी जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या अखबार की में कटिंग्स आती हैं, अखबार में पब्लिश होता है, वो सब मोमेंट कैसा लगता है? 2 साल तक मैंने ना ही कोई ऐड करी, ना ही एक छोटा रोल करा, कुछ भी नहीं करा, जस्ट मैंने एक मार्केट एक्सप्लोर करा। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। तो जितने भी डर आपके मन में होते हैं वो डर सबके मन में होते हैं, इसलिए डर से घबराइए मत, बल्कि ये सोचिए कि डर दूर कैसे हो सकते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे ही, इस तरह की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को कैसे मैच किया है और कैसे अपने करियर में आगे बढ़े। मेरे साथ हैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट हिमांशु गोयल, जो आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि कैसे वो उस डर से चल के यहाँ तक आए कि आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स हिमांशु। थैंक यू सो मच सर फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि तब के हिमांशु में और अब के हिमांशु में बहुत बदलाव आ गया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो एक डाउट से एक कॉन्फिडेंस की तरफ आए हो, ये पूरी जर्नी कैसी रही? ये जर्नी मतलब कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही, बहुत अप एंड डाउन भी रहे, बहुत सीखने को मिला, स्ट्रगल भी रहे, और मैं कहूँगा लेकिन जो भी मैंने करा खूब मस्ती से करा, एंजॉय से करा, और आज भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ और कोशिश है कि आगे और बेहतर ऐसे ही करता जाऊँगा। ओके। जब पहली बार मेरे ख्याल से कोविड के कुछ दिनों बाद ही आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, है ना? ऑनलाइन तब नया कॉन्सेप्ट था, अब तो खैर बहुत सारे लोग समझने लग गए, लेकिन जब जॉइन फिल्म्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी तब बहुत एक्साइटमेंट बढ़ा था कि यार मैं बन सकता हूँ, या डर लगा था कि ऑनलाइन कैसे सीखूंगा? आई थिंक एक कोरोना एक ऐसा पीरियड था जिसमें हम कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जब आपको दिखता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कहीं से सीखने की मिल रही है, तो हमें लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसे ले लेना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए। तो मैंने वही मेरे माइंड में था, मैंने सडन एक्शन लिया। मैंने देखा, मैं आपकी वीडियोस पहले से देखता आ रहा था, तो मैंने सडनली आपने जब कोर्स का अपना बताया कि इस तरह से ऑनलाइन चालू होने वाला है, तो मैंने फटाफट एनरोल करा, और फटाफट एनरोल करने के बाद चीज़ें जानना चालू करी, सीखना चालू करा। तो आई थिंक वो फिर मैंने जर्नी फिर कंटिन्यू रही है ऐसी, मतलब ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तो आपने रखी, कंटिन्यूटी आपने रखी, तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट कर लिए और क्या क्या एक्सपीरियंस ले लिया है? अभी वैसे मेरे 4 मेरी शॉर्ट फिल्म्स आ चुकी हैं। मैंने फेमस इन्फ्लुएंसर्स रीवा अरोड़ा, रजा मुराद सर, बल्कि 2 बार मैंने उनके साथ काम करा है। अभी मेरी रिसेंटली शॉर्ट फिल्म महामृत्युंजय, जो विद्या मालवदे हैं, फेमस एक्ट्रेस हैं, जिनकी अभी रुसलान और मिसमैच में जो जीनत का कैरेक्टर निभा रही थी, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी है, और भी अपकमिंग में काफ़ी कुछ है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जितने ज़्यादा हम बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, उतना ही आई थिंक हम ज़्यादा सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और आई थिंक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं उनके साथ। ओके। तो जब कभी आपको आपके जैसे नए एक्टर दिखते हैं, मतलब जो उस डाउट में जी रहे हैं या उस सेल्फ जजमेंट में आ रहे हैं, क्या पता नहीं मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं एक आउटसाइडर हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तब क्या करता है मन की इनको भी बता दूँ, जगा दूँ? बिल्कुल। मैं कोई मुझसे अगर पूछना चाहता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो मैं हमेशा मतलब रहता हूँ कि नहीं, मैं बताने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक्टर का कॉम्पिटिटर नहीं है कभी भी। अगर हम एक टीम के साथ मिलके काम करेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिट करेगा उनको भी और मुझे भी। तो आई थिंक मैं कॉम्पिटिटर मानता हूँ अपने आप को, अगर मुझे पहुंचना है कार्तिक आर्यन के लेवल पे, आदित्य रॉय कपूर के लेवल पे, तो आई थिंक मुझे फिर अपना स्टैंडर्ड उतना रखना पड़ेगा। मेरा स्टैंडर्ड मेरा ये एक्टर नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड वो है। तो आई थिंक अगर मुझे वहां पहुंचना है तो ये मेरा कॉम्पिटिटर हुआ ही नहीं। ये है कि इसको अगर मैं अपने साथ ले लेता हूँ तो मिलके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो इसमें उसका भी उतना ही बेनिफिट है, साथ में मेरा भी उतना ही बेनिफिट है। तो आई थिंक मेरी वो अप्रोच ज्यादा मैं वर्क करती है कि टीम में वर्क करो,
जितने ज़्यादा अच्छे सीखो, लर्न करो, ऑडिशंस दो, अपने क्राफ्ट पे जितना काम करो उतना ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अब आप लोगों के साथ काम करना चाह रहे हो तो कौन से पेजेस पे जाके वो आपको मिल सकते हैं? आपके सोशल हैंडल्स क्या क्या हैं? मेरे सोशल हैंडल मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @हिमांशु गोयल, और फेसबुक पे देख सकते हैं मुझे। और आई थिंक मेन तो मेरे 2 सोर्स हैं। ओके, बाकी धीरे धीरे और IMDb है, मेरी गूगल है, आप मेरा नाम डाल के भी चेक कर सकते हैं। काफी तो IMDb भी हो गया अब तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं रियली मेरे लिए तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मैंने हिमांशु को शुरुआत से मतलब वो जर्नी को पूरा देखा है कि कैसे ऑनलाइन कोर्स में आए, फिर उसके बाद ऑफलाइन कोर्स में आए और वहाँ पे सीखा। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है जो लर्निंग में, मैं खासतौर से इसलिए बात कर रहा हूँ हिमांशु, क्योंकि बहुत लोग जब अधूरी तैयारी के साथ आते हैं उनको जल्दी वापस जाना पड़ता है, उनको स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो जब आपने तैयारी की प्रॉपर, पहले ऑनलाइन सीखा, फिर आपको लगा और करना है तो आपने फिर ऑफलाइन भी किया, वो तैयारी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है प्रैक्टिकली? मैं बोलूँगा कि आज के टाइम में, चाहे वो 2 साल पहले लो कि मैं भी 2020 में मैंने स्टार्ट करा था, या उससे पहले भी ले लो, और अब तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है सीखना। क्योंकि अगर आप बिना सीखे आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है, बट एक टाइम पे आप सही से बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, वो कैमरे के आगे आप कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, हाथ शिवर नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस, डिक्शन या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सप्रेशन वाइज आप सर इतना बढ़िया सिखाते हैं अपने क्लासेस में, तो वो बहुत आई थिंक ज़रूरी है आज के टाइम में। वरना रैंडमली आप जाओ तो आई थिंक वो आप ना इतना खुल के अपना बेस्ट 100% नहीं दे पाओगे। आज के टाइम में मैं कहूँगा सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि ऑनलाइन के बाद मुझे और प्रैक्टिकल लेना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक कमी रह गई है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम एक सोर्स के थ्रू आपस में बात कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आके जब वो फेस टू फेस लाइव परफॉर्म करना, वो चीज़ें सीखनी, वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने से डायरेक्शन मिलता है, आपको आइडिया लगता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे वर्क करना है। और उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ एक्टिंग स्किल में तो खैर फ़र्क आपके उसी टाइम आना शुरू किया था, लुक में बहुत ट्रांसफॉर्म किया तुमने, लुक में बहुत चेंज आया। तो जो हम लोग माइंडसेट की बात करते थे क्लास में और ये बोलते थे कि अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि कई लोग उसको थोड़ा सा अलग सेंस में सोचते हैं कि जिस दिन मैं स्टार बन जाऊंगा उस दिन मैं अपने लुक पे चेंज करूंगा, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिकली क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि सभी एक्टर्स है या एक्ट्रेसेस हो, कोई भी हो जो अर्ली स्टेज में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि बी ओरिजिनल एज यू आर। अर्ली स्टेज में आप फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एक्सरसाइज करो, जस्ट नॉर्मल वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ज्यादा बॉडी और सिक्स पैक्स की जरूरत नहीं है, अभी नहीं जरूरत है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि जरूरत नहीं है एक टाइम पे है, बट आज अगर मैं 6 पैक्स एब हूं, बना ली मैंने, बट विद्युत जामवाल है, टाइगर श्रॉफ है, वो भी वही कर रहे हैं, वो भी ऐप दिखा रहे हैं, जनता उनको देखने जा रही है। आपको जनता क्यों देखने जाएगी? आपकी भी 6 पैक्स हैं, उनकी भी, आप में ऐसा क्या आपने कर लिया? बट अगर आपका एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपका बेस्ट वर्जन आप ला सकते, बेस्ट वर्जन होगा, क्योंकि ऑडियंस आपको ओरिजिनल देखना चाहती है। मैं हूं, मुझे देखना चाहती है हिमांशु गोयल क्या है, क्या कर सकता है हिमांशु गोयल, कोई और को एक्टर है वो क्या कर सकता है। उसके बाद जब आपको एक थोड़ा नाम हो गया, काम हो गया, फिर आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी आई थिंक जनता भी लाइक करती है, सब लोग पसंद करते हैं उसे। अभी जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या अखबार की में कटिंग्स आती हैं, अखबार में पब्लिश होता है, वो सब मोमेंट कैसा लगता है? ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट लगता है। मतलब जब आए थे बॉम्बे, या फिर जब सोचते थे, कभी तो पहले सोचते थे यार एक दिन अखबार में आएंगे, एक दिन हम मीडिया के सामने पेपराजी मूवमेंट देंगे, एक दिन हम ऐसा ऐसा करेंगे, और आई थिंक जब वो चीज़ें एक्सपीरियंस हो गई हैं तब तो ऐसे ड्रीम कम ट्रू भी लगता है। बट ये लगता है कि ये तो भी शुरुआत है, आज तो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक पेपराजी मूवमेंट दिया है, या फिर एक ही कुछ हुआ है, अभी तो और ढेरों सारे करने हैं, जहाँ जहाँ जाना है, हर जगह स्पॉट होना है, जैसे सेलिब्रिटीज की तरह स्पॉट होना है। तो वो मोटिवेशन जो है वो और ज्यादा पुश करता है कि और गोल्स की तरफ अपने आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जो आपने कहा ना, एक बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने बोला मैंने एक्शन लिया उस टाइम पे। कई बार ना वो एक्शन लेने में ही लोग डिले कर देते हैं या बहुत डर जाते हैं। अगर हिमांशु ने भी वो डिले किया होता और डर गया होता तो आज क्या कंडीशन होती?
आज शायद मैं यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे रहा होता आपके पास, बिल्कुल भी नहीं। शायद मैंने आज जो इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए वो नहीं कर रहा होता। आज भी शायद मैं मुंबई की लाइनों में लग रहा होता, ऑडिशंस दे रहा होता, या फिर मेरा होम टाउन दिल्ली में होता मैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको रोक देता है। अब मैं अपना कुछ बताना चाहूँगा। मैं 2020 के जनवरी में, लॉकडाउन था, मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट करा। मुझे क्या फील हुआ, मोटिवेशन फील हुआ, और मैं बिल्कुल ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने फिर आपका वो कोर्स था जो जो एडवांस कोर्स, वीडियो कोर्स जो था 3000 रुपीज वाला, मैंने वो परचेज करा। उससे कुछ नया लगा, वो सीखने का मन हुआ। फिर उसके बाद सडन ऑनलाइन चालू हुआ, तो उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल हुआ। तो मेरा जर्नी ऐसी रही कि मैं कभी रुका नहीं। वन स्टेप अनदर, वन स्टेप। दिसंबर में यहाँ पे वो खत्म हुआ, आपके साथ क्लासेस ओवर हुई, उसके बाद मार्केट को समझा। 2 साल तक मैंने ना ही कोई ऐड करी, ना ही एक छोटा रोल करा, कुछ भी नहीं करा। जस्ट मैंने एक मार्केट एक्सप्लोर करा, क्या ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस के प्रोसेस को समझा, क्या ऑडिशंस हैं, कहाँ जाना होता है। बहुत जगह ट्रैवल करा मैंने, जाना, चीज़ों को समझा, परखा। और आई थिंक वो 2 साल का मैं जो स्ट्रगल कम लर्निंग ज़्यादा कहूँगा, वो लर्निंग थी मेरे हिसाब से। वो स्ट्रगल तो था एक टाइम का, लेकिन वो मैं कहूँगा लर्निंग भी थी। उसके बाद जाके वो 3rd ईयर में जो मुझे मिला, तो वो मेरे लिए सडन चेंज था, और वो ड्रास्टिक चेंज था। मतलब ऐसा था कि उसकी वैल्यू मुझे पता चली। अगर मैंने वो प्रोसेस नहीं करा होता, या सीखा नहीं होता, या फिर वो मैंने चक्कर नहीं लगाए होते, तो आई थिंक उस चीज की ना मुझे वैल्यू नहीं पता चलती यार। मतलब स्किल भी चाहिए और अप्रोच भी चाहिए। अप्रोच भी चाहिए, राइट। तो अभी जब आप स्क्रीन शेयर करते हो नामी सेलिब्रिटीज के साथ, नामी एक्टर के साथ, तो जब शेयर कर रहे होते हो तो किस तरह का मन में ख्याल चल रहे होते हैं? नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस होता है, या कि वो लाइफ वाला कि भी मज़ा आ गया यार, आज तो इनके साथ शेयर कर रहा हूँ? देखो, फर्स्ट टाइम जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी वैनिटी से उतरते आ रहा है, थोड़ा तो हिचकिचाहट होती है मन में। थोड़ा सा रहता है कि यार कहीं फंबल ना हो जाए, मतलब रहता है चीज़ें कि कुछ ज़्यादा मुंह से ना निकल जाए। कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मन में रहता है हिमांशु वन टेक देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो चीज़ें थोड़ी रहती हैं। बट आई थिंक जब वो स्टार्ट होता है, क्योंकि हम सीखते हुए आ रहे हैं, रिहर्सल्स होती हैं, प्रॉपर वर्कशॉप्स दी जाती हैं, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है शूट से पहले, तो आई थिंक वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। फिर ऐसा नहीं, फ्लो में फिर टेक निकल जाता है, फिर लगता है अरे वाह टेक हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया कब नहीं हो गया। और आई थिंक परफॉर्म करो तो ये मत सोचो कि सामने कैमरा है, क्योंकि दिमाग में रहेगा ना कैमरा, तो खुल के जो वो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। अरे ऐसे तो नहीं कर रहे, अरे ये कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, अरे ऐसे तो नहीं करे, कम तो नहीं हो जाएगा। जस्ट डू जितना आपको बता रखा है, जितना आपको कह रखा है, अपने हिसाब से बी नेचुरल, बी रॉ, जस्ट डू इट। ओके, ग्रेट हिमांशु, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। अब बस मैं ये चाहूँगा कि मेरा काम थोड़ा सा आसान करो। मैं तो उभरते हुए एक्टर्स को सबको बोलता ही हूँ कि इस फील्ड में आना है तो पूरी ईमानदारी के साथ आइए, जज्बे के साथ आइए, सीख के आइए, तैयारी के साथ आइए, अप्रोच करिए। लेकिन क्योंकि एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेशनल आपने अब दोनों काम करके देख लिए, तो आप क्या एडवाइस करोगे? मैं नए एक्टर्स को ये एडवाइस करूँगा, सबसे पहले तो कि अगर आप लिटरली करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टर बनना चाहते हो, चाहे एक्ट्रेस बनना चाहते हो, माइंडसेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बिलीव मी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप बता रहा हूँ। फैमिली की तरफ से हो जाए चाहे बाहर की तरफ से हो जाए, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आपका एक फोकस है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और उसके लिए अगर मेरे पास किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली हैं, फिजिकली हैं, मेंटली हैं, जो मर्जी हैं, तो उसके लिए मुझे सॉल्यूशंस भी मुझे ही निकालने पड़ेंगे। ग्रेट माइंडसेट, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट स्किल सेट, ग्रेट क्राफ्ट वर्क, आई थिंक ये सारी चीज़ों का मिश्रण ही एक एक्टर को एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है। वेरी गुड। तो आप बहुत जल्दी अच्छे लेवल पे और अच्छे लेवल पे और अच्छे लेवल पे जाओ, और बढ़िया, और हम लोग इसी तरह से मिलते रहें। बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये प्राउड मोमेंट को बार बार जी सकूं, ऐसे बिल्कुल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट हिमांशु। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मैं भी ये ऐसी सक्सेस स्टोरीज अपनी आज मैं और लेके आया हूँ, और लाता रहूं, और लाता रहूं, और लाता रहूं। 100%। तो जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी, आपको आज तो मजा ही आ गया होगा, तो कमेंट भर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आज हिमांशु ही सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपका भी सपना एक सक्सेस की तरफ जाता हुआ आपको नजर आया होगा। वो जो एनर्जी फील कर रहे हैं, वो जो मोटिवेशन फील कर रहे हैं, उसको कमेंट में ज़रूर डालिए, क्योंकि यही आपको इनकरेज करेगा कि आप भी एक दिन एक्शन लें जैसा कि उन्होंने लिया।
सीखना ज़रूरी होता है, ये तो खैर मैं कहता ही आया हूँ कि सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एक सीखे हुए एक्टर में, एक ना सीखे हुए एक्टर में फ़र्क होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसको कि हिमांशु ने अप्लाई किया, और आज 2-3 बार वीडियो में उन्होंने बार बार बोला भी पॉडकास्ट में, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाता हूँ बल्कि एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाता हूँ, और उसको इन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया है और उसको लेके चल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है कि आपका कंपटीशन कोई भी नहीं है, यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड है, आप कोई कंपटीशन में नहीं है, आप अपनी जगह बनाते हैं, किसी की जगह छीनते नहीं है, उसको वो मानते भी हैं, इसलिए वो सबका साथ चाहते हैं। आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इनके प्रोजेक्ट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे, उनको भी देख सकते हैं। बताइएगा ज़रूर कि उनको कैसा लगा आपको देख के। अगेन एक ही चीज़ कहूँगा कि रुकने वाले को फिर कभी कुछ नहीं मिलता है, और जो आदमी चलता रहता है उसको देर सवेरी से ही कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। अगर आपकी इनर वॉइस कहती है कि आपको बनना चाहिए, तो आपको एक बार उसको चांस देना चाहिए। अगर आप अपने सपनों को चांस नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? और लोगों की राय तो बदलती रहेगी, जैसे हिमांशु ने भी शेयर किया। तो इसके बारे में जो हमेशा 2 लाइन कहता हूँ कि मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदल जाएगी। तो लोगों की राय तो हमेशा बदलती रहती है, उसको बदलने दीजिए, बस अपने आप को प्रूव करते रहिए, क्योंकि उसका मज़ा बहुत दुगना होता है, उसी में मज़ा आता है। अगले वीडियो में फिर से बनूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।